जुले जी, मेरे साथ विशेष तौर से आए अतिथि यहाँ पे जिला परिषद सदस्य मैडम श्रीमती निर्मला जी, बीडीसी मैडम श्रीमती अंजू देवी जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री ग्यालसन ठाकुर जी, ब्लॉक के हमारे बीडीओ ऑफिसर श्री डॉक्टर विवेक गुलेरिया जी, साथ ही साथ हमारे बीच में है पूर्व प्रधान श्री अमरचंद जी कोकसर से जो संबंध रखते हैं, हमारे अंकल स्वरूप है, हमारे अंकल ही हैं, रिश्तेदारी है हमारे सभी यहाँ पे आदरणीय देवराज अंकल, साथ ही साथ हमारे भैया भी यहाँ पे बीच में मौजूद है, आपका भी धन्यवाद। सभी माताएं बहनें और जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारे 6 सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमारे बीच में महिलाएं आई है, आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। ये जो योजना के बारे में बीडीओ अधिकारी हमारे जो डॉक्टर विवेक गुलेरिया जी ने आपको डिटेल में बताया, जो पोषण माह के तौर जो है पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य हमारे जो लोकल फूड है, जो हमारा पारंपरिक जो भोजन है, जो पारंपरिक जो स्वाद है, उसको एक तरह से प्रोत्साहित करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो मोटा अनाज है, जैसे जिसके बारे में पूरे विवरण से डॉक्टर विवेक जी ने बताया, क्योंकि ये जो हमारा पारंपरिक जो अनाज है, ये बहुत ही पौष्टिक होता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज की जनरेशन जैसे फास्ट फूड की तरफ जाती है, चाउमीन, मोमोज, हालांकि उसका स्वाद अच्छा होता है, हम लोग भी खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, पर कहीं ना कहीं जो पोषण की कमी हमारे बच्चों में रह जाती है, तो वो उसकी दिशा में उसको दूर करने के लिए जो है सरकार के द्वारा से ऐसे कदम उठाए जाते हैं, ताकि एक अच्छा जो जागरूकता लोगों के बीच में बनी रहे, जागरूकता आए, और जो हमारे बच्चे हैं वो भी इसका महत्वता जाने कि इसकी क्या महत्वता है हमारे जीवन में, और स्वस्थ एक जीवन को जिए। क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं होगा, तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, और शरीर को स्वस्थ हम तभी रख सकते हैं जब हम अच्छा अनाज लेंगे। तो इसकी जो जानकारी है वो किताबों से ज्यादा जो हमारे बड़े बुजुर्गों के दिमाग में रहती है, क्योंकि आए दिन जो है उसका सेवन जो घरों में होता है, चाहे बड़े बुजुर्गों, चाहे माताएं बहनें, जैसे हमारी माता है या आप लोग सभी हैं, घर में जो भी भोजन बनाते हैं आपको पता है वो कितना पौष्टिक है, और वही सेवन जो है हम प्रतिदिन करते हैं अपने घरों में। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस तरह के आयोजन में आप अपनी भागीदारी अवश्य जरूर दें, जैसे आपने भी दिया। आज सुबह से आप तैयारियों में लगे होंगे, हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आजकल ठंड भी रहती है सुबह शाम, तो फिर भी आप लोगों ने इतना अरेंजमेंट किया, और जो भी पूरे ब्लॉक के अधिकारी के द्वारा जो भी अरेंजमेंट यहाँ पे किए गए, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं कि पूरा आपने एक सामंजस्य स्थापित हमारी महिलाओं से किया। और हम भी बस यही चाह रहे हैं कि आप लोग इसी तरीके से आगे आएं, रोजगार की दृष्टि से कि अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि टनल के बाद आप लोग इस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने अपने अपने स्तर पे कई जगह स्टॉल्स भी लगाए हैं, कई जगह उन्हें अगर दिक्कत आती है फॉरेस्ट की वजह से, तो हम वहाँ पे पूरा सहयोग करते हैं, तो वहाँ पे आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। कहीं आपको इस तरीके से डिपार्टमेंटल कोई रुकावट आती है तो आप जरूर हमारे ध्यान में लाए। हाँ, कई ऐसे कानून होते हैं जहाँ पे आप परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते रोड हेड में, तो उसके लिए अलग तरह के प्रावधान होते हैं। जैसे आपको एफआरए में आप किया जा सकता है, अगर परमानेंट आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसमें हम बजट आपको दे सकते हैं, और वो जो लैंड है वो फॉरेस्ट की लैंड है, वो उसको स्थानांतरित जो है किया जा सकता है, वो पंचायत के नाम से स्थानांतरित हो सकती है, कम्युनिटी भवन के तौर पे या किसी भी बिल्डिंग के तौर पे जो कम्युनिटी यूज में होना है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कहीं पक्का स्ट्रक्चर बनाना है रोड हेड में, थोड़ा सा आपको दूरी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दूरी जो है बीआरओ की सीमा में रहती है, उसमें आप टेम्परेरी स्ट्रक्चर तो बनाए हुए हैं, और वहां पे हमने बीआरओ को कहा भी है कि पूरा सपोर्ट करे, पर फिर भी उससे कुछ दूरी पे यदि आप अपना परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उसमें हम आपको बजट भी देंगे, और उसमें आपका पूरा मदद करेंगे उस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी और उसकी मार्केटिंग के लिए भी। और हमने साथ ही साथ कोशिश की है, क्योंकि हम देखते हैं कि टनल का मुहाने में सभी लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, बाहर से भी आते हैं, तो हमने पहले भी यहाँ के लोगों से गुजारिश की है कि कम से कम आप लाहौल के लोग एकता में काम करें। यदि हमारे लाहौल से कोई भी यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, उसको बेवजह जो रोका ना जाए। हाँ, जरूर आप इसका जो है आपस में बातचीत जरूर इस कार्य को करें लोकल पंचायत से, और बातचीत करके जो हर चीज का जो है समाधान निकल सकता है, क्योंकि ये एक तरह से है तो फॉरेस्ट लैंड है, पर अपना अपना क्षेत्र अधिकार तो रहता ही है। आप अपने पंचायत के सबके अपने अपने राइट्स होते हैं, पर मिलजुल के जो है हर समस्या का समाधान होता है। जैसे आज आप लोग यहाँ कर रहे हैं, आने वाले समय में कहीं भी करना चाहते हैं तो वो आप करें, पर हाँ, आप लोग जो लोकल पंचायत उसको आपस में जो है तालमेल बना के रखें, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सौहार्दपूर्ण जो हमारा वातावरण है वो लाहौल का बना रहे, और सभी लोग मिल के काम करें। हमारे लिए सब बराबर है, और हम चाहते हैं कि रोजगार के जो साधन है वो सबके लिए सेम रहे, सबके लिए उपयोगी रहे। और हर जगह हम देखते हैं कि टूरिस्ट का फ्लो बढ़ता रहता है, खासकर जहां बर्फ ज्यादा रहती है वहां फ्लो ज्यादा बढ़ता है, तो किस टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से पार्किंग की सुविधा भी चाहिए होती है, टॉयलेट की सुविधा भी चाहिए होती है, तो कहीं भी इस तरह की आपकी मांग रहती है, क्योंकि हम देखते हैं कि टॉयलेट तो काफी बनाए जाते हैं पंचायत के स्तर पे भी, वो मेंटेनेंस नहीं हो पाता,
तो आप अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो आप जहां कहेंगे हम टॉयलेट बनाने के लिए भी आपको पैसा देंगे, क्योंकि टॉयलेट बहुत जरूरी रहता है। जो भी टूरिस्ट आता है वो टॉयलेट पहले ढूंढता है, तो वो जरूर आप हमारे ध्यान में लाएं, वो हम उस मांग को जरूर पूरा करेंगे। और महिला के तौर पे आपको मेरे से बात करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आपकी मैं बेटी और बहन की तरह हूँ। आप जो भी आपकी समस्याएं होती है, जो भी आपने काम करना है, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से, चाहे कुछ भी है, हमें खुशी होती है। आप एक तरफ घर भी संभालती है, दूसरी तरफ आप घर के लिए कैसे साधन इनकम के बड़े, उसके लिए भी आप कार्य करते हैं। घर को भी अपना काम करना है और बाहर भी आपने ढाबे में कार्य करना है, या अपने घर में जितने भी हैं आपके उनका सहयोग करना है। ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि जो मातृशक्ति है वो कितना जो योगदान है वो समाज के प्रति देती है। अपने घर के लिए प्रति तो देती ही है, साथ ही साथ अपने घर में अपने बच्चों की जिंदगी में कैसे सुधार आए, या अपने पति का, अपने जो घर में कमाने वाले उनका कैसे सहयोग किया जाए, उसमें हमें खुशी होती है कि महिलाएं आगे आती है इसमें। और आपके इसमें घर वाले भी इसमें पूरा सहयोग करते हैं। इस बात की हमें खुशी होती है कि जनजातीय इलाके में जो है इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। हर तरह का जो लिबरल जो एक वातावरण है, जो पुरुष प्रधान जो हमारा इस तरह से यहाँ पे समाज में वैसा नहीं है जैसा अन्य जगहों पे होता है जहाँ महिलाओं को काम करने से रोका जाता है। यहाँ पे इस तरह का नहीं है। यहाँ तो हमें खुशी होती है कि एक तरह से घर की मालकिन जो पूरी तरह से महिला होती है, और घर में जो डिसीजन लेना होता है, मेन जो डिसीजन आपने लेना तो महिला ले जाती है। ज्यादातर घरों में हम देखने को मिलता है। तो मिलजुल के ये सब होता है। बाकी मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगी, आप सुबह से मेहनत करके थके भी होंगे, और हम यही उम्मीद करते हैं कि अच्छा टूरिस्ट जो है इस माध्यम से आपका आए। और जब भी लोकल टूरिस्ट आता है वो यहाँ पे स्पेशली जो दूर से आता है मैगी या बाहर का फास्ट फूड खाने के नहीं आता है। लोकल जो कुजीन है, लोकल जो हमारा आइटम है, लोकल जो खाना है, उसको ये एक्साइटमेंट रहती है कि लोकल फूड यहाँ पे क्या मिलता है खाना, उसकी मार्केटिंग होना बहुत जरूरी है। तो मेरा वीडियो साहब से निवेदन रहेगा कि जितनी भी योजनाएं हमारी NRLM या SRM के स्तर पे होती है उसका जो एक अच्छा व्यापक जो है लोगों के बीच में जागरूकता हो और फायदा भी हो। क्योंकि क्लस्टर में भी पिछले हमने कोशिश की थी, यहाँ पे फूड वैन भी दी गई, और वो कोशिश थी कि वैली वाइज उसको हमने दिया। तो इसमें क्योंकि आपके शायद पूरे वैली के जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो प्रधान है मैडम निर्मला जी हैं, तो आप सबने सामंजस्य स्थापित किया और एक फूड वैन यहाँ दिया गया है ऑलरेडी। और भी हमने सरकार से डिमांड की कि अन्य वैलीज में भी, अन्य घाटियों में भी इस तरीके से हम कार्य करेंगे। और शी हट का भी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक परमानेंट दुकान के तौर पे जो आपको काम करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि स्टॉल्स तो लगते हैं, मेलों में आप स्टॉल लगाते हो, 1-2 दिन आप कमाते भी हो, कुछ आपको वहाँ पैसा वापस रिटर्न भी करना होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो हम चाहते हैं कि कुछ जगहों पे जो है परमानेंट जो महिलाओं के लिए कुछ दुकानें, कुछ इस तरह का बिल्डिंग बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो परमानेंट एक रिसोर्स ऑफ इनकम के तौर पे वो महिलाओं के काम आए। तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो योजना है उसमें भी हम वीडियो साहब से आग्रह करेंगे कि इस तरह के प्रपोजल्स आप हर वैली से दें, जहां हम बड़े बड़े जो कम्युनिटी भवन बना सके, जहां महिलाएं खुल के काम कर सकें। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो बड़े पैसे वाले होते हैं, हायर क्लास होता है, वो होटल्स में शादी करवाता है अपने बच्चों की, घर में भी करवाता है। पर कई ऐसे भी लोग होते हैं जो ना घर में करवा सकते, ना जो होटल में करवा सकते, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं या गरीब लोग होते हैं। तो उनके लिए भी ऐसे कम्युनिटी भवन काम आ सकते हैं जहाँ पे वो कम राशि में जो अपने बच्चों की शादी करवा सकते हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि शुभम जैसे होटल हो या अन्य होटल हो, वहाँ पे एक दिन का कॉस्ट जो 10-10 लाख रुपए जाता है। तो अमीर लोग तो वो आसानी से कर सकते हैं, पर जो गरीब लोग हैं वो ना घर में कर सकते, क्योंकि घर में ना उतनी जगह होती है, ना वो किसी अन्य होटल्स में कर सकते। तो उनके लिए भी ये मददगार जो है साबित हो सकता है। तो इस दिशा में जरूर आप इस तरह के प्रपोजल जो है गवर्नमेंट को सबमिट करें, ताकि उसको भी हम परस्यू करें और उसमें बजट का हम प्रावधान कर सकें। बाकी आज क्योंकि हम देख रहे हैं कि 6 सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे आए हैं, आप लोगों का खुद का भी इन्वेस्टमेंट रहता है, तो अपनी ओर से मैं हर महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा करती हूँ। और इसमें आपने अपने अकाउंट्स नंबर हमें बता देने हैं, और अकाउंट्स नंबर भी जरूरी नहीं, चलो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम वगैरह ले लेंगे, उसके माध्यम से जो है हम हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को 25,000 रुपए देंगे। जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ मौजूद है अभी इस समय, जो मेरी जानकारी में लाया कि 6 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो 6 सेल्फ हेल्प ग्रुप को लगभग 25,000 की जब हम गुणा करते हैं तो 1.5 लाख की राशि बनती है। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप 25,000 रुपए की राशि मदद के तौर पे देंगे। और इसके अलावा अन्य किसी कार्य में आपको मदद की जरूरत पड़ती है बजट के संबंधित, जैसे मैंने आपको कहा परमानेंट यदि आपने स्ट्रक्चर बनाना है कहीं पे, तो उसके लिए भी आप जरूर बताइए। उसको हम FRA में उसको लैंड को डाइवर्ट करके जो है वो कम्युनिटी भवन भी बनाएंगे, ताकि वो आपके काम आ सके और आपके जो
इनकम जो रोजगार है उसमें बढ़ोतरी हो सके। बाकी आप सभी ने जो मान सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और हमेशा हम ऐसी बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और जहां आपको दिक्कत आती है, मैंने हमेशा कहा आपको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे जब मर्जी फोन कर सकते हैं, जब मर्जी मुझसे मिल सकते हैं। मैं बारंबार आपके बीच में तो आती हूँ। बाकी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से जिला परिषद मैडम है, बीडीसी मैडम है, प्रधान है, सभी इलेक्टेड लोग हैं, इनके भी आप मदद ले सकते हैं। जहां आपको प्रॉब्लम आएगी हम सब मिलजुल के आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, थैंक यू।